तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोआन ने अपने हालिया अल जजीरा इंटरव्यू में इजराइल के खिलाफ खुलकर तीखे शब्द कहे। जब उनसे यहूदी राज्य के साथ संभावित युद्ध के बारे में पूछा गया तो एर्दोआन ने कहा, हम युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, हम शांति की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई तुर्की पर शांति नहीं बल्कि युद्ध के इरादे से हमला करता है तो तुर्की लड़ने में बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं। ना तो इजराइल और ना ही तुर्की ने ऐसा कोई संकेत दिया है कि वे युद्ध करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये बदलता है तो तुर्की के पास भी अब नया समर्थन है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ मक्का समझौता। एर्दोआन ने इस नए रक्षा समझौते का जिक्र किया और कहा, चाहे कोई भी देश निशाना बनाया जाए, अगर इन तीनों देशों में से किसी एक पर हमला होता है तो ये तीनों देश किसी भी तरह के हमले के खिलाफ एक दूसरे की रक्षा कर सकेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी मक्का समझौते की ताजा तारीफ की और ट्रूथ सोशल पर लिखा, यह दिखाता है कि मध्य पूर्व कैसे एकजुट हो रहा है और कैसे देश आखिरकार खुद को और अधिक प्रभावी तरीके से बचा सकेंगे। और अधिक चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में अब डॉक्टर हाय आयतुन कोहिनियान रोचक हैं, जो तेल अवीव विश्वविद्यालय के मोशे दयान सेंटर में तुर्की विशेषज्ञ हैं। हाय, मेरे साथ i20 न्यूज स्टूडियो में होने के लिए धन्यवाद। सुनिए, जब बात आती है एर्दोगन के हालिया बयान की जो उन्होंने अल जजीरा को दिए हैं, तो क्या कोई संकेत हैं कि तुर्की वास्तव में इजराइल के साथ संभावित युद्ध चाहता है या फिर ये सिर्फ एर्दोगन का अपने समर्थकों के लिए संदेश है? ठीक है, जब मैं इस ताज़ा बयान का विश्लेषण करता हूं तो मुझे इसमें दो अलग अलग स्तर दिखाई देते हैं। पहला स्तर यह है कि उन्होंने एक बहुत ही जिम्मेदार बयान दिया कि तुर्की शांति की ओर बढ़ रहा है और तुर्की युद्ध की भाषा नहीं बोलना चाहता। मुझे लगता है कि एर्दोगान के लिए ये बहुत ही जिम्मेदाराना है। ठीक है, तो इसकी सराहना की जानी चाहिए। हालांकि उनके बयान की दूसरी परत निश्चित रूप से एक तुर्की राष्ट्रपति के लिए तुर्की राष्ट्रीय गर्व को देखते हुए पूरी तरह से समझ में आती है। आप जानते हैं, हम निश्चित रूप से, आपने ये भी उल्लेख किया कि ये उनके समर्थकों से बहुत जुड़ा हुआ है और ये अल जजीरा चैनल था। ये पूरी तरह से समझ में आता है, लेकिन मेरा कहना यह है कि उन्होंने ऐसे युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया। वो कह सकते थे, आप जानते हैं 1949 से इजराइल और तुर्की, उनके बीच द्विपक्षीय मान्यता है। दोनों देशों ने कभी एक दूसरे के खिलाफ कोई दुश्मनी घोषित नहीं की। मेरा मतलब है, वो ये महत्वपूर्ण बातें भी जोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे चिंता इस बात की है कि इजराइल और तुर्की के बीच संभावित युद्ध की बात करना, आप जानते हैं, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। दुर्भाग्य से ये दोनों देशों के सामाजिक विमर्श को जहरीला बना रहा है। 1990 के दशक में लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कोई हालात कभी होंगे, लेकिन आज ऐसे सवालों और टीवी पर इस तरह की बातों और बयानों के साथ दुर्भाग्य से तुर्की और इजराइल के रिश्तों में जो गिरावट आ रही है, वो ऐसी जगह जा रही है जिससे मेरी राय में दोनों पक्षों को कभी कोई फायदा नहीं होगा। मेरा मतलब है, ये एक टकराव का रास्ता है जिसमें रियल पॉलिटिक यरूशलेम और अंकारा दोनों को ऐसा कदम उठाने से रोकने के लिए मजबूर कर रही है। ऐसा करने से केवल ईरानियों को ही खुशी मिलेगी। लेकिन मान लीजिए कुछ होता है तो ये नया रक्षा समझौता वास्तव में क्या बदलेगा? हमने देखा कि सऊदी अरब पर हस्ताक्षर होने के कुछ घंटों बाद ही हूथियों ने हमला कर दिया था। ना तो पाकिस्तान में और ना ही तुर्की ने कुछ किया। तो इस संबंध में वास्तव में क्या शामिल होगा? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि तुर्की 1952 से नेटो का सदस्य है, तो मुझे इस बात पर बहुत संदेह है कि ये मक्का समझौता तुर्की की तत्काल सुरक्षा में कोई योगदान देगा। मुझे लगता है कि ये तुर्की के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। जैसा कि आपने बताया, हूथियों ने इस समझौते की क्षमता को परखा कि इसमें कोई प्रतिबंध लगाने की ताकत है या नहीं, लेकिन सऊदी अरब पर हूथी हमले के कुछ दिनों बाद हमने तुर्की के नवीनतम परिवहन विमानों को देखना शुरू किया। उन्होंने कुछ सैन्य गोला बारूद ले जाना शुरू किया और मुझे लगता है कि अपने विशेषज्ञों और सैन्य कर्मियों को भी सऊदी अरब भेजना शुरू किया। कुछ अपुष्ट रिपोर्टें हैं कि तुर्की नए सैन्य अड्डों को अपने ढांचे में शामिल करेगा और सिर्फ यमनी क्षेत्र के आसपास ही नहीं, बल्कि वे ऐसा करेंगे साथ ही सऊदी अरब के उत्तर पश्चिम में तबूक शहर में, जो जॉर्डन की सीमा के बहुत करीब है। तो संक्षेप में कहूं तो जब मैं मार्च 2025
से तुर्की की कूटनीति को देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि उनके पास इस्लामी सुन्नी देशों के साथ इज़राइल को घेरने की ऐसी रणनीति है। सीरिया में उन्होंने सीरिया के पड़ोसी नामक एक संगठन बनाया और निश्चित रूप से हमें इस मक्का समझौते के बारे में भी बात करनी चाहिए। ये भी बहुत संभावना है कि मिस्र भी इसमें शामिल हो सकता है। आप देख सकती हैं कि ये लगातार फैलता हाँ, जा और रहा जब है। हम इस पूरे बड़े मध्य पूर्वी परिदृश्य को देख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि इज़राइल के नज़रिए से इज़राइल चारों तरफ से घिर जाएगा। तो ये इज़राइली राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती है। निश्चित रूप से ऐसी कई बातें हैं जिन पर हमें इन दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के मामले में लगातार नजर रखनी होगी। डॉक्टर हयातुन कोहान यूनोनचक हमारे साथ आई 24 न्यूज स्टूडियो में मुझे जुड़ने बुलाने के और लिए अपडेट धन्यवाद। देने के लिए धन्यवाद।